स्टूडेंट्स देखिए सीरीज में ये है करंट आई क्यू है, करंट सेम होगा, वोल्टेज V1 V2 V3 V इक्वल्स टू V1 V2 V3 वोल्टेज का क्या होगा डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें सेम नहीं होगा। इसमें ओम्स लॉ अगर हम लगाते हैं V इक्वल्स टू IRS, यहाँ पर ओम्स की जगह भी हम यहाँ हमने V की जगह IR किया है, तो IRS का मतलब सीरीज से है यहाँ पर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, अगर I इसमें कॉमन आ रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या है आपका सीरीज में है स्टूडेंट्स। सीरीज में आप इसको देखिए, इसमें V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I से I कैंसिल हो जाएगा, I अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर जो I है, V इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसका मतलब ये है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, सारी जो रजिस्टर्स है उनका ऐड होगा। अगर हम इसको पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं तो आपकी करंट क्या होगा, चेंज होगा, टोटल करंट क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा और वोल्टेज सेम होगा। तो यहाँ पर जो इसको अगर हम वोल्टेज से लगाते हैं तो V तो सेम होगा, रेजिस्टेंस आपके R1 R2 और R3 होंगे और करंट आपकी यहाँ पर होगी I1 और यहाँ पर होगी I2 और यहाँ पर होगी I3। तो करंट डिफरेंस होगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करेंगे तो V इक्वल्स टू IR होता है, तो अगर हमें करंट चाहिए तो V अपॉन R होगा। तो V अपॉन RP का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस, जो रेसिप्रोकल होगा, टोटल का रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर्स। तो RP पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टर्स है तो इक्वल्स टू VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। इसमें आपका V कॉमन आ रहा है, इन सब में आपका V कॉमन आ रहा है, V अपॉन RP, यहाँ V कॉमन निकाला तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और इस V से ये V कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से आपके एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ कि अगर आप सीरीज में अगर लगा रहे हैं रेजिस्टेंस, अगर आपका R1 कितना है 30 ओम है, R2 कितना है भी 30 ओम है और R3 भी आपका 30 ओम है, तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सबको ऐड कर देंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 ओम। और अगर हम इसी पैरेलल में लगा रहे हैं तो बच्चों 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30, तो ये होगा आपका 3/30 1/10। मतलब अगर हम रेसिप्रोकल करें तो पैरेलल कनेक्शन में 10 ओम रेजिस्टर होगा। जी कितना रेजिस्टेंस होगा 10 ओम। तो देखिए अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं तो 90 ओम रेजिस्टेंस होगा और इसमें होगा आपका 10 ओम। तो रेजिस्टेंस किस में कम होगा, पैरेलल कनेक्शन में। इसीलिए घरों में कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। इसको अब आप एक बार नोट से देख लीजिए। पेज नंबर 207 पर देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रेजिस्टिविटी दी हुई है। तो कंडक्टर में देखिए सिल्वर जिसकी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम रेजिस्टिविटी है, कॉपर की 1.62, एल्यूमिनियम की 2.63 ज़्यादा है। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी वो उतना ही ज़्यादा कंडक्टर होगा। एल्यूमिनियम ये अलॉय में देखिए कॉन्स्टेंटाइन अलॉय है जो कॉपर और निकल से मिलकर बना हुआ है, जिसकी रेजिस्टिविटी है 49 इंटू 10⁻⁻6। तो एलॉय जो होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते और इंसुलेटर तो बिल्कुल भी कंडक्टर इसमें करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी देखिए ग्लास की 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 तक और हार्ड रबर की 10 की पावर 13 से 10 की पावर 16, एबेनॉइड की 15 से 17। जो जितना ज़्यादा इसमें रेजिस्टिविटी होगी बच्चों वो उतना ही कम करंट फ्लो उसमें होगा, वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ मच करंट विल ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ऑन 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस V 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R 1200 ओम, करंट I इक्वल्स टू VR।
आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 1200, आपने कैंसिल आउट किया तो 0.18 आमीटर करंट इसमें आया। दूसरा देखिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस दूसरे के लिए 220 था, रेजिस्टेंस 100 ओम और करंट आई, तो आपने फॉर्मूला पुट किया तो इसका 2.2 आमीटर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट्स ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 आमीटर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉन इफ इट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू 60 वोल्ट, करंट I 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, R आप निकाल सकते तो 15 ओम आएगा। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन इंक्रीज टू 120 द करंट इज I इक्वल्स टू V अपॉन R 120 अपॉन 15 ओम। आंसर आएगा आपका, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 8 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। यूजिंग टेबल 12.2 predict the material of the wire. Given resistance R 26 ohm, diameter of 0.3 mm and 3 into 10 raised to power 4, length of wire L 1 meter, resistivity रो ये आपने अभी रेजिस्टिविटी पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला क्या है R इक्वल्स टू रो निकालना है तो RA अपॉन L हो जाएगा। एरिया क्या है इसमें, ये डायमीटर है तो पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर बच्चों 1.84 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -8 आएगा। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन अ सर्किट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे ऑफ द सर्किट। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज में कंबाइंड होता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल में। सीरीज में R1 R2 और पैरेलल में R1 प्लस R2। सीरीज व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू कॉन्सिक्यूटिव दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। The combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to the sum of individual resistance. R equals to R1 plus R2 plus R3. Combined resistance sum of consecutive resistance. Combined resistance क्या होगा, R1 plus R2 plus R3. The resultant resistance of a number of resistance connected in series, we should keep in mind that when a number of resistance connected in series are joined to the terminal of battery, then each resistance has different potential difference across it. तो आप अगर किसी रेजिस्टेंस किसी वायर में अगर सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं, बैटरी से उसको लगाया हुआ है तो रेजिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, करंट सेम होगा पर पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंट होगा, मतलब उनमें सेम नहीं होगा। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ए सेम करंट तो सेम फ्लो होगा पर रेजिस्टेंस डिफरेंस होगा। जैसे कि ये आर रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टर ऑफ 3 रेजिस्टेंट कनेक्टेड R1 V1 R2 V2 R3 V3। तो अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और द करंट V होल सर्किट इज I अकॉर्डिंग थ्रू। अगर हम ओम्स लॉ को देखते हैं स्टूडेंट तो वी आई इक्वल्स टू आर, तो वी इक्वल्स टू आई आर आपने पढ़ा है। V1 क्या होगा IR1, V2 होगा IR2 और V3 होगा IR3। पुटिंग दिस वैल्यू V1 V2 इन इक्वेशन 1 2 इसमें रखेंगे, V इक्वल्स टू IR 1 इक्वेशन में, तो IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा और I इसमें कॉमन आएगा, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो कंक्लूजन क्या है, इफ 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर टोटल रेजिस्टेंस R is given by the formula R equals to R1 R2 और R3। इससे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चंस। इसमें ये सीरीज में लगा हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस 5 ओम 8 ओम और फिर 12 ओम अलग अलग दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस 6V है, करंट आपको निकालना है। तो R इक्वल्स टू 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस करके 25 ओम इसका रेजिस्टेंस आएगा और ओम्स लॉ में हम इसको पुट कर देंगे I इक्वल्स टू VR क्योंकि हमें करंट चाहिए, तो 6 तो वोल्टेज है और 25 इसका टोटल रेजिस्टेंस है तो आपका आएगा 0.25। दिस इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। नाउ रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से निकालते हैं और आमीटर से कितने आया 0.25 आमीटर। तो हम इसमें 12 वोल्ट का रेजिस्टर्स है, एक उसमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, देखो वोल्ट मीटर ये 12 ओम से लगा हुआ है तो V इक्वल्स टू IR, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.88 वोल्ट इसका आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड द कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, द करंट थ्रू द सर्किट
एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ये क्वेश्चंस आपको, आपका होमवर्क है, आपको इसको करना है। नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल में लगा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर और रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। द रेसिप्रोकल होगा किसका, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/r इक्वल्स टू 1/r2 1 प्लस 1/r3। r यहाँ है टोटल रेजिस्टेंस और r2 r3 और r1 क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर आपको कॉम्बिनेशन में लगा रहे हैं सेंटेंस 3 रेजिस्टेंस है तो R1 R2 R3 और करंट इसमें I1 और R2 और R3 फ्लो कर रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, I1 I2 और I3 V इक्वल्स टू ohms लॉ में लगाया तो I इक्वल्स टू V/R, और इस तरीके से I1 का V/R1 होगा, I2 का V2/R2 होगा, V3 का I V/R3 होगा। जब हम इसको वैल्यू पुट करते हैं I और I1 I2 और I3 में, तो V/R1 plus V2/R1 plus V/3। Thus, if 3 resistance R1 or R3 are connected in parallel, then their resultant resistance R is given by the formula 1/R equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। तो स्टूडेंट, इन दी सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस, ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, करंट आपका 1 एम्पियर दिया हुआ है और वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है। तो V इक्वल्स टू IR से आप निकालेंगे वोल्टेज 5 वोल्ट का आएगा। अगर करंट फ्लो करना है एक R2 में तो V/R2 5 और करंट R2 4 दे रखा है, वोल्टेज तो 5 है और रेजिस्टेंस 2 का 4 है, तो हम इससे करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आपको I इक्वल्स टू VR3 5/10 0.5 एम्पियर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपको बुक में भी दिए हुए हैं, आपको करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे।